अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ सबको खुश आमदीद। आज एक कमाल की वीडियो आप तमाम अहबाब की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। उस नुस्खे को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि ये नुस्खा हकीकत पर मबनी है। क्या आप खुद को हर वक्त थोका हुआ महसूस करते हैं? क्या मामूली काम करने के बाद भी जिस्म जवाब दे देता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताएंगे जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और तवानाई की कमी को दूर करने में मदद दे सकता है। आज कल की मसरूफ़ ज़िंदगी, गैर मुतवाज़िन खुराक और नींद की कमी की वजह से अक्सर लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं, जल्द थक जाते हैं, जिस्म में सुस्ती रहती है। ये सब इलामात इस बात की निशानी हैं कि आपके जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। कुदरती हल क्यों ज़रूरी है? केमियाई अद्वियात वक्ती फ़ायदा देती हैं, लेकिन कुदरती चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को अंदर से मजबूत करती हैं। इसीलिए हकीम लोग हमेशा सादा और कुदरती नुस्खों पर जोर देते हैं। नुस्खे का तारुफ। आज का नुस्खा सिर्फ 2 आसान चीज़ों पर मुश्तमिल है। शहद, दारचीनी, ये दोनों चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। अज्जा के फ़वाइद। शहद कुदरती तवानाई देता है, जिस्म को फौरी ताकत फराहम करता है, निज़ाम हज़्म बेहतर करता है। दारचीनी खून की रवानी बेहतर बनाती है, जिस्म को गर्म रखती है, थकन कम करने में मदद देती है। बनाने का तरीका: 1 चम्मच खालिस शहद लें, इसमें आधा चम्मच दारचीनी पाउडर शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस्तेमाल का तरीका: रोज़ाना सुबह नहार मुना इस्तेमाल करें या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। एहतियाती तदाबीर: ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल न करें। अगर आपको शुगर या कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। हमेशा खालिस और मयारी अज्जा इस्तेमाल करें। मुतवक्का फ़वाइद: अगर आप इस नुस्खे को बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो जिस्मानी तवानाई बेहतर हो सकती है, थकन में कमी आ सकती है, उमूमी सेहत में बेहतरी आ सकती है। अहम वजाहत: ये नुस्खा कोई जादुई इलाज नहीं है और हर शख्स पर उसका असर मुख्तलिफ हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म मजबूत और तवानाई से भरपूर रहे तो महंगी अद्वियात के बजाय कुदरती तरीक़े अपनाएं। हकीमी नुस्खा शहद और दारचीनी का बाकायदा इस्तेमाल जिस्मानी कमज़ोरी और थकन को कम करने में मदद दे सकता है, बशर्ती का उसे मुनासिब मक़दार और एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए।